लोक संस्कृति 2। कटनी के कृषि लोक पर्व त्योहार। कजलियों के बाद भादों के लगते ही खेती के प्रमुख उत्पादन संयंत्र के रूप में बहुला चौथ को जवान सान की पूजा होती है। पुत्रवती माताएं इसे कमाओ पुत्र का प्रतीक मानकर उपवास रखती और सानकाल वृक्ष पूजा करती हैं। कृषि संस्कृति में हलधर बैल की इस पूजा के बाद गोपाल कृष्ण के दावजी हलधर बलराम की जयंती हर छठ को पुत्रवती माताएं वंश पूजा करती हैं। इस दिन हर छठ की पूजा में कांस, बेर, छेवला, पलाश, टैसू की पूजा और अनजुती भूमि की उपज का आहार महुआ, समा, पसई और भैंस के ही दही को खाने का विधान है। हलधर बलराम दाव की जयंती की व्रत पूजा कुछ ही अंचलों में मान्य है, वह भी पुत्रवती माताओं के लिए परिसीमित है। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में व्यापक रूप से मनाई जाती है। कृषि समाज की उत्सवप्रिय लोक संस्कृति में भादो महीने का कृष्ण पक्ष यदि बैल बलराम और गौ गोपाल कृष्ण को समर्पित है तो शुक्ल पक्ष देवाधिदेव पशुपतिनाथ, नंदीश्वर शिव पार्वती और उनके पुत्र प्रथम पूज्य गणनायक गणेश की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। हरतालिका व्रत उपवास और पूजा भी स्त्रियों के लिए नियत है, जो पुरुषों पर ही जा टिकता है। यह व्रत भी श्रेष्ठ पति कामना पूर्ति के लिए ही किया जाता है। पितृपक्ष पितरों के श्राद्ध तर्पण और हाथी की पूजा यानी महालक्ष्मी व्रत पूजा से जुड़ा है। शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में होती है। महाकौशल में भी उसी उत्साह और श्रद्धा से दुर्गा पूजा दशहरा मनाया जाता है। विजयादशमी से रावण मरण को कब कैसे किसने क्यों जोड़ा, यह अलग चर्चा शोध का विषय है। दशहरे का समापन हुआ। शरद पूर्णिमा के साथ क्वान ने विदा ली और सामूहिक श्रम का महापर्व दीपावली पूर्वाभास देने लगता है। खेतिहर मजदूर हलवाहे कोल आदिवासियों के मोहल्ले में मादल पर पड़ती थापों, टिमकियों की टंकारों और कर्मा लोकनृत्य गीतों की मुखरित सामूहिक स्वलहरियों में दिवाली की स्पष्ट पच्चापें सुनाई देती हैं। क्वान की शीतल शारदीय रात्रि का पहला पहर है। गली खोरियों में कोल कन्याओं के संवेद मधुर कंठस्वरों से एक गीत मुखरित होता है। तुम दान न देहोरी बहनी हमार, तुम्हारी बहनियां ठाड़ी द्वार। वे खेतिहरों के द्वार पर आती हैं। अनाज के रूप में उन्हें दान मिलता है। उधर दिन भर खेतों के कीच कांदों भरे पानी में समा पसई धुनती घास या धान की निंदाई कटाई में थकी स्त्रियां बाल बच्चों को सुला रही हैं। हल जुताई में थके पुरुष ब्यालू कर बीड़ी तंबाकू भी खा रहे हैं। युवा अधेड़ मादलों पर थापे दे रहे हैं। कोई स्त्री स्वर उभरता है, यत्नी अबेर तो ही और ग्यो घनश्याम दाव, कहाँ को रहे बिलमाया ओ घनश्याम दाव, कहाँ को रहे बिलमाए। हलधर बलराम दाव इन हलवाहे कोल आदिवासियों के पूज्य कब कैसे हो गए, इनके कर्मा लोकगीत में कब शामिल हो गए। द्वापर काल के हलधर बलराम से पहले त्रेता युग के वनवासी राम सीता लखन के सम्मुख इन्हीं कोल आदिवासियों ने नाच गाकर चित्रकूट में उनका मनोरंजन किया था। आदिकाल से हैं आदिवासी वनवासी भूमिजन हैं कोल। इसी तरह वे भीगती रात तक कर्मा गाते बजाते और नाचते हैं। सदियों से ये कर्मण्य कोल आदिवासी कर्मा करते आ रहे हैं। चित्रकूट में वनवास को ठहरे सियाराम लखन के लिए कुटिया बनाने वाले इन कोल आदिवासियों ने उनके स्वागत में ऐसे ही कर्मा किया होगा। कहने को दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है, पर इसकी तैयारी कार्तिक लगते ही होने लगती है। वास्तव में ये खरीफ की फसल के स्वागत का उल्लास पर्व है। दिवाली पर्यावरण की शुद्धि और घरों की सफाई, साज सज्जा और माटी की पूजा। उसे मान देने के लिए माटी के दिए को मेहनत से उपजाए तिलहन के तेल कपास की बाती से प्रकाश के लिए बालते हैं। आंच में फूटा धान प्रसाद होता है। गोवर्धन पूजा के पीछे गोवंश को सजाना पूजना और ग्वालईरों का देवारी नाचना इसकी खासियत है। संभवतः कृष्ण के गोवर्धन पूजा का प्रारंभ करने से पहले दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा होती रही होगी, जिसे कृष्ण ने रोका और गोवर्धन पूजा शुरू की होगी। अगहन और पूष के महीने गांवों में चंडी मेलों को मनाने में बीत जाते हैं। इन मेलों में ग्वालहीर देवारी नाचते हैं। माघ का महीना खिचहाय के लिए तयशुदा है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने को अग्रसर होता है। इस दिन भी मेले भरते हैं। कुछ ग्राम्यांचलों में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेलों में चूड़ी बिंदी से लेकर ट्रैक्टर बाइक बर्तन गहनादी तक लोग खरीदते हैं। इन मेलों को जाति महिलाएं भोला बाबा के वही गैलहाय लोकगीत सामूहिक कंठस्वरों में गाती चलती हैं, जो हरतालिका तीज व्रत के समय गाए जाते हैं। इसी तरह लोक में रबी की फसल के आगमन की खुशी और उसके स्वागत का उल्लास किसान फागुन माह में होली से पहले ही चने गेहूं मटर सिंघाड़े तिवरे का होला भंजकर मनाते हैं। खरीफ की फसल के समय सावन में पार्थिव शिवलिंग की हर सोमवार को व्रत पूजा का महात्म्य और रबी की फसल के समय में फिर से उन्हीं शिव की महाशिवरात्रि
के व्रत पूजा के पीछे कौन सी लोक अवधारणा, जन आस्था है? इन दोनों फसलों के साथ नंदीश्वर के जुड़ाव के पीछे संभवतः अच्छी पैदावार और फसल रक्षा का ही भरोसा है। ये तथ्य क्या विचारणीय नहीं कि दिवाली और होली वास्तव में खरीफ और रबी की फसलों के त्योहार हैं। इन पर्व त्योहारों से वैदिक देवी देवताओं के जुड़ने और उनकी पूजा मान्यताओं की सर्वस्वीकृति से पहले ही लोक की कृषि संस्कृति में इन्हें मनाने मानने की परंपरा विद्यमान रही है। लोक में वर्ष भर के 12 महीनों में कोई न कोई पर्व त्योहार मनाने और व्रत उपवास पूजा का विधान प्रमुखतः भूमि, मिट्टी, श्रम, पशु, मौसम, वायु, जल, पेड़, फसल, आग, प्रकाश, पानी आदि प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा होता था। सामाजिक विकासक्रम में इनसे देवी देवताओं को भी जोड़ दिया गया। इन अवसरों पर सामूहिक नृत्य, गान, लयतान की सामूहिकता और सामाजिकता के संस्कारों की परंपराओं के प्रवाह में जीवन की गतिमयता को साकार करते ये त्योहार अब अपव्यय, प्रदर्शन, प्रदूषण के कारक बनकर रह गए हैं। अब तेजी से बदलती सामाजिक समरसता, सिकुड़ती पारिवारिकता और नगरीय जीवनबोध के चलते ये लोक पर्व त्योहार मात्र औपचारिक निर्वाह और प्रदर्शन के लिए ही बचे हैं। लोक जनमानस अब इनसे दूर होते जाने की विकल्पहीनता का शिकार है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।